सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग का जो चैप्टर 2 का एमसीक्यू क्लास 12 का जो चल रहा था, तो उसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चन तक कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो 31 नंबर सवाल देखिए क्या है। तो सबसे पहले आपको जो बताए थे तरीका कि सबसे पहले अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो वहाँ से देखना चालू कीजिए, फिर इसको कंटिन्यू करके पूरा देखिए। और उससे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले अपने नोट्स को रिवीजन कर लीजिए, जितना फॉर्मूला जितना यूनिट है सबको अच्छे से याद कर लीजिए, फिर एमसीक्यू बनाना चालू कीजिए, तो बहुत अच्छे तरीके से आपका एमसीक्यू बनेगा। तो चलिए हम लोग का आज का जो सवाल है 31 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है। जब एक विद्युत विभव द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है। मतलब विद्युत द्विध्रुव को जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये क्या करेगा, नेट फोर्स लगाएगा और साथ में घूमने लगेगा तो टॉर्क पैदा करेगा। तो नेट फोर्स मतलब कुल बल लगाएगा और साथ में टॉर्क लगाएगा, तो जिसको कहते हैं बल आघूर्ण। टॉर्क को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण लगाएगा। तो बल आघूर्ण कहाँ पे है, तो एक शुद्ध बल, एक को तो नहीं होगा, एक बल आघूर्ण ये हो सकता है, एक शुद्ध बल और एक, अच्छा एक शुद्ध बल तो नहीं, नेट लगेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, एक बल आघूर्ण लगेगा, ये तो होगा ही नहीं। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए क्या है। मतलब जब हम किसी द्विध्रुव को बाबू विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये घूमने लगता है, घूमने लगता है तो उसी घूमने को कहते हैं टॉर्क। तो ये बल आघूर्ण, इंग्लिश में टॉर्क कहते हैं, हिंदी में बल आघूर्ण कहते हैं, तो बल आघूर्ण लगाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, धारिता का एसआई मात्रक क्या है। धारिता मतलब बेटा सी, सी का एसआई मात्रक क्या है, तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर जानते हैं हम लोग होता है सी भी। तो सी बराबर क्यू बटे भी नहीं लिख सकते हैं। तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो एसआई मात्रक में इसको कहा जाता है फेराड। सबसे पहला क्वेश्चन यही था। मतलब फेराड नाम का साइंटिस्ट जो है बताया था कि आवेश कितना धारण हो सकता है, वोल्टेज को स्टोर कर सकते हैं, तो इसीलिए उसके नाम से दे दिया गया है फेराड। ठीक है, चलो तो धारिता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, फेराड। उसके बाद देखो, एक फेराड में कितने पिको फेराड होते हैं। मतलब एक फेराड में कितना पिको फेराड होता है, एक फेराड में कितने पिको फेराड होते हैं। तो पिको का मतलब बेटा क्या होता है, तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। पिको मतलब होता है मिली, मतलब 3 का टेबल पढ़ते जाना, -3, -6, मतलब मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये सब क्या है, स्मॉल यूनिट है। स्मॉल यूनिट में माइनस साइन लगता है और बिग यूनिट में प्लस रहता है। 3 का टेबल पढ़ना है, तो 10 पर पावर अगर -3 कहीं लिखा हुआ तो हो जाएगा मिली, 10 पर पावर 3 लिखा हुआ रहेगा तो हो जाएगा किलो। तो बड़ा एक हमारा होता है, एक बड़ा मात्रक और एक होता है छोटा मात्रक। तो बड़ा मात्रक स्टार्ट होता है किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा से, और छोटा मात्रक बेटा स्टार्ट होता है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो से। ठीक है, तो मिल छोटा वाला मात्रक जब पूछेगा तो याद रखना कि दोनों में 3 का टेबल से स्टार्ट करना, 3 पावर 3 का टेबल पढ़ना, पावर को 3 के टेबल से पढ़ना। 3 तुम छोटा वाला रहेगा तो माइनस लगा देना। तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, पिको में हो जाएगा कितना, -12। तो कितने पिको फेरेड होते हैं, तो 10 पर पावर -12। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, मतलब पूछना चाहिए था इसको कि एक पिको फेरेड में कितना फेरेड होता है, सवाल थोड़ा उल्टा है। तो लिख देंगे क्या, 10 पर पावर -12 फेरेड, मतलब एक पिको फेरेड में कितना फेरेड होता है, ये पूछना चाहिए था। तो कितना होगा 10 पर पावर -12, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। ठीक है, नहीं तो एक हटा देना है इसको, कितना पिको फेरेड में कितना फेरेड होता है ऐसा लिखना चाहिए था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक। देखिए 34 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, यदि समांतर प्लेट धारिता के बीच की हवा को के आपेक्षिक विद्युतशीलता वाले पदार्थ से विस्थापित कर दिया जाए। तो देखो क्लास में जो पढ़ाए थे पैराविद्युत पदार्थ, उसी को कहते हैं विद्युतशीलता वाले माध्यम। ठीक है, कि जब हम लोग का समांतर प्लेट संधारित रहता है, इसके बीच अगर कोई के पैराविद्युतांक वाला सामान डाल देते हैं तो इससे क्या देखने को मिलता है कि पहले जो कैपेसिटी था, जब पैराविद्युतांक डाल देंगे तो कैपेसिटी अब हो जाता है, बढ़ जाता है, के टाइम्स हो जाता है। मतलब पहले इसका कैपेसिटी सी था, अब जब पैराविद्युत डाल देंगे तो इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा, तो के टाइम्स बेटा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नोट्स में लिखा हुआ भी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें, उसमें सबसे लास्ट में देखना नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा के गुना बढ़ जाता है। चलो उसके बाद देखो 35 क्या पूछ रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन को, कोई एक इलेक्ट्रॉन है उसको किसी अन्य, मतलब जैसे मान के चलो कहीं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और किसी अन्य इलेक्ट्रॉन को उठा के इसके पास नजदीक लाएंगे तो दूरी क्या होगा, घटेगा। पास लाएंगे तो दूरी घटेगा, दूरी घटता है तो एनर्जी हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लाने पर निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगा, तो दूरी जितना बेटा कम होगा स्थिति ऊर्जा उतना बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, चलो क्योंकि मतलब दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी, ऐसे याद रखना। एनर्जी जो होता है, दूरी अगर कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगा, ऐसे याद रखना। तो नजदीक लाएंगे तो दूरी घटेगा, है ना। चलो 36 नंबर सवाल देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। किसी संधारित्र का मूल उपयोग क्या है। संधारित्र को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ये सवाल पूछ रहा है।
तो संधारित्र को हम लोग क्या ऊर्जा संचयन के लिए, आवेश संचयन के लिए, ऊर्जा एवं आवेश संचयन के लिए, उनमें से कोई नहीं। तो बेटा देखो संधारित्र जो है उसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो संधारित्र को यूज करते हैं हम लोग, संधारित्र को जब पढ़े तो नहीं बोले थे ये कितना ऊर्जा स्टोर करता है, तो हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला निकाले थे हाफ सी वी स्क्वायर, मतलब ये ऊर्जा स्टोर करेगा। दूसरा ऊर्जा संचयन तो करेगा, आवेश संचयन, तो संधारित्र आवेश का भी तो संचयन करता है, जैसे जैसे आवेश बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता जाता है, तो ये क्या करता है आवेश को भी स्टोर करता है। तो बहुत बार इसको बता भी चुके हैं। तो ये ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है इसमें, सी। ठीक है, ठीक है, सी में क्या है ऊर्जा एवं आवेश दोनों को संचय करेगा। उसके बाद देखो यदि चालक का ताप में वृद्धि होता है तो इसकी चालकता, दुनिया में किसी का भी टेम्परेचर में वृद्धि होगा ना तो उसका परफॉर्मेंस घट जाता है, याद रखना। तो चालकता बढ़ती है या घटती है, तो क्या बोलेंगे घट जाती है। मतलब जैसे कोई तार है, तार चालक है, इसका ये तार गर्म हो रहा है, तो बताओ तुम्हारे काम का होगा, मतलब उसको जिसके लिए लगाया गया था, जिस उसका कैपेसिटी जितना था, अब वो उस कैपेसिटी से काम नहीं करेगा, तो मतलब चालकता क्या हो गया घटेगा। चालकता मतलब इलेक्ट्रॉन या आवेश को फ्लो होने, इलेक्ट्रॉन या आवेश जिससे होकर फ्लो होता है उसको कहते हैं चालक, और ये गुण जिसमें, इसी गुण को कहते हैं चालकता, फ्लो होने का। तो गर्म होगा तो फ्लो होने का रेट क्या हो जाएगा घट जाएगा। जैसे सोचो भीड़ भाड़ वाला इलाका में हम फ्लो होना चाहते हैं, तो हम फ्लो होंगे तो क्या हो जाएंगे पसीना से भीग जाएंगे, मतलब गर्म भी हो जाएंगे क्योंकि धक्का मुक्की होगा, तो मेरा स्पीड क्या हो जाएगा चलने का कम हो जाएगा। तो उसी प्रकार से चालक में तार में भी क्या होता है इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो अगर इसका क्या हो रहा है हमारा तापमान बढ़ा देंगे, तो इस तापमान इसलिए बढ़ा बढ़ा देंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन, जैसे किसी भी तार में या चालक में तापमान बढ़ाएंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन सब होगा ना इधर उधर मूव करने लगेगा। तो मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन इधर से दौड़ के आया था तो बार बार इससे उससे टकराता रहेगा, तो ये जो फ्री दौड़ रहा था ना फ्री दौड़ने में उसका कमी हो जाएगा, और फ्री दौड़ने में कमी हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, मतलब वो चालकता कम हो गया, रुकावट उसमें ज़्यादा आ गया तो चालकता कम हो गया, तो इसलिए आगे क्या हो जाएगा घटती है। चलो, यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच पैरावैद्युत डाल दिया जाए, बोल रहा है कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच पैरावैद्युत डाल देंगे तो उसकी धारिता का मान क्या होगा। तो बेटा पैरावैद्युत डालते हैं तो धारिता का मान क्या हो जाता है के टाइम्स बढ़ जाता है, मतलब पहले जितना, पहले अगर इसका धारिता सी था, अगर पैरावैद्युत डाल दिए तो के टाइम्स क्या हो जाएगा, सी जो है के टाइम्स बढ़ जाएगा, तो नया नया धारिता क्या होगा के टाइम्स पुराना धारिता का, तो इसलिए धारिता क्या हो जाएगा बढ़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, एक संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, तो संधारित्र का जो धारिता होता है उसका मात्रक होता है। तो ये सवाल तो बहुत बार रिपीट हो गया, फेराड यहाँ भी हुआ, पहला नंबर सवाल यही है, फिर बीच में अभी जो स्टार्ट किए थे वहां भी है। तो फेरेड क्या होता है संधारित्र की धारिता, संधारित्र बेटा किसको कहते हैं तो देख लो थोड़ा सा, इसको क्या कहते हैं संधारित्र, इसका मात्रक क्या होता है फेरेड, हम लोग नहीं बोलते इतना माइक एम एफ डी का लगा लो, एम एफ एफ क्या फेरेड, तो फेरेड इसका ही मात्रक होता है। ये क्या करता है आवेश और ऊर्जा दोनों स्टोर करता है और विद्युत क्षेत्र के रूप में करता है, इसी को समांतर कहते हैं। इसमें दो को प्लेट लगा होता है जिसको कहते हैं समांतर प्लेट, प्लेट लगे रहने के कारण इसका नाम हो जाता है समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, आपको याद रखना। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। तो पूछ रहा पैरावैद्युत क्या है, पैरावैद्युत पदार्थ पढ़े थे बेटा, तो पैरावैद्युत पदार्थ का क्या गुण होता है कि आवेश को जाने नहीं देता लेकिन विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो पैरावैद्युत पदार्थ उसमें लिखा हुआ है नोट्स में बेटा कुचालक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है पैरावैद्युत पदार्थ है कुचालक पदार्थ होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए 41 क्या बोल रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक धनात्मक रूप से आवेशित कण को विराम अवस्था में छोड़ा जाता है तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा। देखिए अगर हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखेंगे तो आवेश क्या होगा विद्युत क्षेत्र के साथ चलने लगेगा, क्योंकि आवेश पे बल लगेगा, कोई कैसा बल एफ इंटू ई, तो विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो चलने लगेगा, तो चलने लगेगा तो इसका ऊर्जा क्या होगा, तो नॉर्मल से याद रखना है कि ऊर्जा हम लोग चलने लगेंगे तो ऊर्जा खपत होगा, तो ऊर्जा कम हो जाता है। और कैसे पता करते हैं, तो पता करते हैं कि ऊर्जा बराबर क्यू वी ए वी बी माइनस वी ए, मतलब ए से चलना चालू किया था और बी पे पहुंचा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस क्यू आ जाएगा इंटू, इसमें जो भी वैल्यू आएगा यहाँ आ जाएगा, तो माइनस साइन आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, किसका पोटेंस ऊर्जा, ऊर्जा क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। मतलब अगर किसी, नॉर्मल सा याद रखो, विद्युत क्षेत्र में अगर किसी आवेश को रखेंगे तो आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ चलने लगेगा, अगर चलने लगेगा तो ऊर्जा उसमें कमी देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल से याद रखना कि ऊर्जा क्या हो जाता है घट जाता है, क्योंकि आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ चलता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 42 नंबर सवाल देखो क्या बोलता है, आवेश के संग्रह जिसका कुल योग शून्य नहीं है से बड़ी दूरी पर स्थित समविभव लगभग होते हैं। जैसे आवेश के संग्रह मतलब आवेश का कहीं संग्रह है और कुछ दूरी पर समविभव पृष्ठ बना रहे हैं। ठीक है,
बड़ी दूरी पर समविभव पृष्ठ लगभग होते हैं, तो कैसा होगा? तो याद रखना, कोई भी आवेश होगा तो बिंदु आकार का होगा, और उसका जो समविभव पृष्ठ होगा वो हमेशा क्या होता है? गोल होता है। तो इसलिए आवेश समविभव पृष्ठ कैसा देखने को मिलेगा? यहाँ पे गोल देखने को मिलेगा, तो गोला होगा। ठीक है, चलो। धनात्मक आवेश वाला एक सुचालक है। धनात्मक आवेश वाला अगर एक कोई सुचालक है, कोई मान के चलो कंडक्टर है जो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज का है। ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा? सुचालक है, तो वो हमेशा क्या होगा? तो अगर हमारे पास कोई चालक है तो उसके पास क्या होगा? धनात्मक आवेश वाला एक सुचालक है, तो धनात्मक आवेश वाला अगर कोई सुचालक है तो इसमें वोल्टेज क्या क्या हो? तो इसमें हमेशा धनात्मक विभव पर होता है, हमेशा शून्य विभव पर होता है, हमेशा ऋणात्मक वैद्युत पर है, पॉजिटिव शून्य या नेगेटिव शून्य विभव पर हो सकता है। तो अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसका विभव देखो बेटा क्या क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, कि हमारे पास अगर कोई धनात्मक आवेश है तो उसका विभव क्या क्या हो सकता है? तो उसका विभव शून्य भी हो सकता है, उसका विभव प्लस भी हो सकता है, उसका विभव माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विभव जो है ना, दो पॉइंट के बीच का गैप का डिस्टेंस को हम लोग विभव कहते हैं। तो ये विभव जो है, मान लो हर जगह विभव समान है तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ विभव ज़्यादा है, यहाँ विभव कम है, कुछ दूरी पर है, तो माइनस हो सकता है। अगर यहाँ विभव कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो जब हम लोग माइनस करेंगे, वी बी माइनस वी ए करेंगे तो प्लस आ सकता है। तो विभव जो है ना, प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी। उसके बाद देखो 44 नंबर सवाल, देखो क्या बोल रहा है। निरंतर वैद्युत विभव के क्षेत्र में, ठीक है, निरंतर मतलब कांस्टेंट, एक समान। ठीक है, कि हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है, निरंतर विद्युत क्षेत्र के निरंतर वैद्युत विभव के क्षेत्र में। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच का जो एक फॉर्मूला आता है, दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, या विभव प्रवणता कहते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर ये कांस्टेंट होगा तो ई क्या हो जाएगा? मतलब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो होता है, तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो निरंतर विद्युत विभव के क्षेत्र में ई क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, क्योंकि आप विद्युत क्षेत्र का ऑप्शन दिया है, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और निरंतर बोला है तो भी कांस्टेंट हो गया, तो निरंतर विद्युत क्षेत्र के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र क्या होगा? निरंतर विभव के में विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र हो जाता है शून्य। मतलब जहाँ पे कांस्टेंट, स्थिर या एक जैसा निरंतर, मतलब ये होता है नियत रहे विभव, वहां पे विद्युत क्षेत्र होता है शून्य। तो ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा सही। समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका प्लेटों के बीच प्यारा विद्युत भर दिया जाता है, तो निम्न में से कौन सी मात्रा नहीं बदलेगी? तो जब हम लोग प्यारा विद्युत क्या करते हैं? भर देते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच जब प्यारा विद्युत भर दिया जाए तो कौन सा मात्रा नहीं बदले? तो याद रखना कि कैपेसिटर में अगर हम लोग क्या भर दिए? प्यारा विद्युत भर दिए, और इसको अगर चार्ज कर दिए और चार्ज हटा अगर दिए तो ये फुल चार्ज हो जाएगा। फुल चार्ज हो जाएगा तो इसमें क्या होगा? कभी भी आवेश का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी हटा देने के बाद ये ऑप्शन सही होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या मानेंगे बाय डिफॉल्ट कि इसमें बैटरी हटा दिया गया, कैपेसिटर चार्ज है। तो चार्ज है तो इसमें क्या नहीं बढ़ सकता है? तो आवेश संधारित्र में नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, कि कोई संधारित्र है जिसमें प्यारा विद्युत भरा हुआ है और इसको चार्ज कर दिया गया बाय डिफॉल्ट, यही सोचना है। तो इसमें क्या नहीं बदल सकता है? तो इसमें संधारित्र में आवेश नहीं बदलेगा, याद रखना आपको। ठीक है, तो ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। 46 नंबर सवाल देखो क्या है, कि एक आवेशित समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिका के बीच की दूरी आवेश को स्थिर रखते हुए दोगुनी कर दी जाती है इस स्थिति में। तो बाबू अगर समांतर प्लेट संधारित्र के बीच का दूरी को हम लोग क्या कर दें? दुगुनी कर दें। बीच का दूरी को बाबू अगर दुगुनी कर देंगे तो सी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, मतलब इधर बढ़ेगा। पहले डी था, पहले कितना था? ये फॉर्मूला होता है डी नॉर्मल कंडीशन में, और दूरी को बोलता है दो गुना कर देना, तो सी घट जाएगा। अब सी घट जाएगा तो सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी बराबर होता है क्यू बटे भी। सी बराबर होता है क्यू बटे भी। तो बाबू बताओ, आवेश को स्थिर रखना, आवेश को छूना नहीं है, तो विभव हमको पूछा है क्या रखते हुए? तो इस स्थिति में विद्युत विभव के बारे में बताना है। तो इसी फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं वोल्टेज के फॉर्म में, सी नीचे। तो सी बाबू अगर घटेगा तो विभव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सी कितना घटेगा? यहाँ दो गुना बढ़ाएंगे तो सी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, सी बाबू जब आधा हो जाएगा तो वोल्टेज में क्या देखने को मिलेगा? तो वोल्टेज और सी के बीच का फॉर्मूला होता है ये। तो सी जब आधा हो जाएगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? तो सी जब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको बैलेंस करने, इसको छूना नहीं होता, आवेश स्थिर रखना है तो आवेश स्थिर रहेगा।
तो वोल्टेज क्या होगा बाबू, नीचे अगर घटता है तो ऊपर बढ़ता है, नीचे आधा हुआ है तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, नीचे आधा घटाएंगे तो ऊपर 2 गुना बढ़ेगा, ऐसे याद रखना। तो इसलिए वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा, पीछे की ओर 2 गुना हो जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा सही। चलिए 47 नंबर देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। तीन संधारित्र, तीन समान संधारित्र प्रत्येक की धारिता सी एक साथ जुड़ा हुआ, ये क्वेश्चन आपको देगा नहीं जाए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जुड़ा हुआ है फिगर में, तो बोल रहा है ए और बी के बीच तुल्य विभव, मतलब इसके और ये तीनों को जब ऐसे जोड़ेंगे संधारित्र को, तो बोल रहा है कि टोटल सी कितना होगा। तो ध्यान से देखो कि ये ए पॉइंट है, इसी तार को ले जाकर यहाँ पहुंचा दिया, तो ये भी ए जैसा काम करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो बी तार को शॉर्ट करके कहाँ पहुंचा देगा यहाँ, तो ये बी जैसा काम करेगा। तो हमको क्या करना है, 2 पॉइंट बना लेना है, ए और बी 2 पॉइंट बना लो, ठीक है। अब देखो ए और बी के बीच क्या लगा हुआ है, एगो सी लगा हुआ है, एगो सी लगा दिए, ठीक है। फिर देखो बी और ए के बीच और एगो सी लगा हो, तो बी और ए के बीच और एगो सी लगा दो तुम, 2 सी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ए और बी के बीच एगो सी और है, तो ए और बी के बीच, तो इसी को हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे, इसी सर्किट को। देखो एगो सी, 2 सी, 3, अब कैसा हो गया, समांतर क्रम में जुड़ा हो, तो यहाँ पे डराने के लिए ऐसा दिया गया था। मतलब बी पॉइंट अगर यहाँ तक पहुंच रहा है तो ये बी यहाँ दौड़ के यहाँ भी चल जाएगा, कि बीच में कोई रोकने वाला बी को है नहीं, शॉर्ट है, तो ये पॉइंट में जहाँ जितना काम करेगा, मतलब ये पॉइंट जो पॉइंट है वही पॉइंट यहाँ हो जाएगा। जब शॉर्ट कर देते हैं तो ऐसा होता है। तो इस सर्किट को जब रीअरेंज करेंगे तो पैरेलल जैसा दिखने लगता है, तो पैरेलल में ए क्या होगा, पैरेलल में कैपेसिटर जुड़ता है, तो टोटल सी बाबू क्या होगा, तो समांतर क्रम में टोटल सी, C1 C2 C3 है मान लो, तो जोड़ के लिखना C1 C2 प्लस C3। तो C1 C2 C3 तो कितना हो जाएगा, सबका वैल्यू C ही है, सबका वैल्यू क्या है, C ही है, तो 3C नहीं हो जाएगा, C 3C, तो 3C ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही, ठीक है। मतलब ये एग्जाम में आपका आएगा नहीं, जेई नीट का सवाल है, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं कि मतलब जो पॉइंट यहाँ पे है ना, वो पॉइंट अगर शॉर्ट रहता है तो सैम नाम कहलाएगा, जो पॉइंट यहाँ है अगर यहाँ से शॉर्ट करके कोई निकाल देगा तो यही पॉइंट वहाँ चल जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो हमको ए और बी के बीच निकालने बोला था, तो हम क्या किए, ए और बी का एक 2 पॉइंट बना लिए, ए और यहाँ भी बी है, तो ए बी के बीच में जो सी है उसको लिख दिए। फिर उसके साथ ए और बी के बीच में दोबारा है, तो ए और बी के बीच में यहीं पे ऐसे ही जोड़ना होगा ना, ए गो, फिर दोबारा ए और बी, फिर तीसरा भी बोल रहा है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में तीसरा है, क्यों फिगर से पता चल रहा है। तो जब बनाने गए तो समांतर वाला सर्किट दिखा, समांतर में संधारित्र क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। C1 C2 C3 ऐसे करके आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। तो चलिए 48 नंबर सवाल भी आपको जब पूछेगा नहीं, क्योंकि इस टाइप का सवाल जेई नीट में ही आ सकता है। चलिए आप दिया है तो इसको कैसे आपको सॉल्व करना तो याद रखना है, इसमें पूछेगा तो नहीं, तो नॉर्मल आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जब पूछ रहा है कि किसी CSCl क्रिस्टल संरचना में CSCl आयनों का BCC विन्यास में व्यवस्थित किया जाता है, जैसा कि चित्र में देखा, तो चित्र में CSCl का डायग्राम दिया गया है, जिसका मतलब विन्यास, मतलब जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, कोई पदार्थ है, हाँ। तो 8 आयन लगा, शुद्ध स्थिर वैद्युत बल कितना होगा, तो बोल रहा है कि ऐसे करके CS और Cl का जो स्ट्रक्चर है ये होता है, ऐसे दिखा दिया है। तो इसके कारण बोल रहा है कि यहाँ पे बल कितना लगेगा, तो सब मिलके बल लगाएगा तो कितना लगेगा, तो याद रखना एक यहाँ पे टोटल नेट बल जो लगेगा वो 0 होगा। तो ये तो एग्जाम पूछेगा नहीं, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा बनेगा, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन आपको याद रखना है कि इस टाइप का सवाल आएगा नहीं, और आता है तो आपको ऑप्शन में क्या मारना है, 0 मारना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का 48 सवाल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, और जितना MCQ है अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके सारा क्लियर कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो क्लास में आके क्लियर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।